सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। माताएं अपनी संतान के सर्वथा उन्नति के लिए, मंगल के लिए, स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखती है। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो आप पूजा कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से घर पर पूजा कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। सकट चौथ का व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। जिसी तरह से हम लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं अपनी पति के लिए, उसी तरह से बच्चों के लिए अहोई अष्टमी, सकट चौथ ये सारे व्रतें होती है। सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो जाइए। संकल्प हमें सुबह ही लेना होता है। पूजा आप चाहे तो कथा कहानी दोपहर को भी सुन सकते हैं या रात को भी सुन सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत के समापन होते हैं। सबसे पहले देखिए मंदिर की पूजा कर लीजिएगा। नित्य पूजा कोई भी पूजा से पहले होना चाहिए। उसके बाद हम लाल कलर का आसन बिछाएंगे, चौकी तैयार करेंगे। भगवान गणेश जी की मूर्ति, फोटो जो भी है आप उनके विराजमान करें। कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तो आप सुपारी रख के भी इस पूजन को कर सकते हैं। एक कटोरे में तिल ले लीजिए, तिल के ऊपर एक सुपारी की स्थापना कीजिए। गणेश जी के स्वरूप मानकर उनकी पूजन भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तिल का आसन लगा के गणेश जी को स्थापना किया है। उसके बाद हम तिल का दिया जलाएंगे। आप चाहे तो घी का दिया भी जला सकते हैं। तिल का तेल ज़्यादा शुभ माना जाता है। एक लोटा में जल तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी दूध, थोड़ा सा अक्षत डाल के या तिल डाल के आप इस जल को तैयार कीजिए। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना है तो ये जल जरूर तैयार किया जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा आम के पत्ते का छींटा देते हुए भगवान को स्नान कराएंगे। ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमो नमः। इस तरह से भगवान की स्नान कराएंगे, यानी कि पूरी आसन की शुद्धिकरण कर लेंगे। आप चाहे तो गंगा जल का भी व्यवहार कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को टीका करेंगे तो पीला चंदन का, रोली का, कुमकुम, हल्दी, इन सभी चीज़ों का टीका भगवान को होता है। साथ ही में अक्षत स्वरूप हम यहाँ पे तिल यूज़ करेंगे, यानी कि थोड़ी सी भगवान को तिल चढ़ाएंगे। तो गणेश जी की जो पूजा होते हैं, गणेश जी होते हैं विघ्नहर्ता, और गणेश जी की पूजा करने से घर के सभी प्रकार का विघ्न, बाधा विघ्न दूर हो जाते हैं। गणेश जी की पूजा में दुर्वा घास का विशेष महत्व है। तो अगर संभव है तो दुर्वा घास का माला पहना सकते हैं, नहीं तो कम से कम 21 दुर्वा का एक बंडल बना के भगवान को अर्पण करें। तो इसके बाद देखिए हम यहाँ पे कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करेंगे, जेनोई अर्पण करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए, अगर आपके पास फूल माला है तो फूल माला पहना दीजिए भगवान को, और सुंदर से भगवान का श्रृंगार कर लीजिए। आप अगर वस्त्र आदि पहनाते हैं तो भगवान को प्रॉपरली स्नान करा के वस्त्र आदि पहना दीजिए। और जो हमारे यहाँ पे मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रही हूँ मैं, तो इसलिए इनके स्नान अलग से नहीं होता है। लेकिन अगर मेटल का मूर्ति है, यानी कि ब्रास का है या पीतल का है या तो फिर चांदी का है, तो आप उनको प्रॉपरली स्नान कराएं। इसके बाद हम भगवान को इत्र अर्पण करेंगे। भगवान को इत्र अर्पण करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पंचोपचार पूजा में भी सुगंधी एक उपचार होता है, तो जरूर हमें इत्र अर्पण करना चाहिए। इसके बाद एक पान के पत्ते में एक हल्दी के गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा रख के भगवान को भोग अर्पण करेंगे। ये भोग बहुत ही विशेष होता है। मन ही मन माँ गौरी की कल्पना करते हुए हम गौरी गणेश जी के लिए इस भोग को अर्पण करते हैं, और बहुत ही शुभ मांगलिक भोग माना जाता है। अगर आप हवन करते हैं तो इस भोग से थोड़ी बहुत टुकड़ा तोड़ के आप हवन में जरूर डालिएगा। तिलकुट चौथ के दिन तिल का पहाड़ बनाया जाता है कहीं पे, और कहीं कहीं पे तिल का बकड़ी भी बनाया जाता है। किंतु कम से कम तिल का भोग हमें जरूर लगाना है। तो तिलकुट का भोग लगा सकते हैं, तिल के लड्डू घर पर बनाकर भोग लगा सकते हैं। साथ ही में हम जल का भोग भी लगाएंगे। साथ ही में आप कोई भी ऋतुफल का भोग लगा सकते हैं। केला या बेर इस समय लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो ये सारे ऋतुफल का भी भोग चढ़ाया जाता है। आज के दिन पूरा निर्जला व्रत रखते हैं बहुत लोग, और बहुत लोग फल खाकर भोग रखते हैं, व्रत रखते हैं। तो आप अगर फल वगैरह खा के व्रत रखते हैं तो सबसे पहले उस फल को भगवान को चढ़ाइए, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। डायरेक्ट फल नहीं खाने से अच्छा है कि आप पहले भगवान को चढ़ा दीजिए, उसके बाद उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। भगवान को दुर्वा घास, गुड़हल की फूल, जब जो लाल फूल होते हैं, ये सारे चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके पास है तो जरूर चढ़ाइए। साथ में हम धूप और दीप दिखाएंगे। दीपक हमने पहले ही प्रज्वलित करके रखा है, धूप हमने प्रज्वलित कर लिया है। और इस तरह से ओम धूपम समर्पयामि, ओम दीपम समर्पयामि, ओम नैवेद्यम समर्पयामि। इसके बाद हम भगवान को चढ़ाएंगे थोड़ी सी दक्षिणा। तो दक्षिणा आप जितनी मर्जी चढ़ा सकते हैं। आज के दिन बहुत लोग बायना निकालते हैं, साड़ी, श्रृंगार का सामान निकालते हैं और घर के ही किसी बड़े सास या जेठानी को देते हैं, या तो आप चाहे तो श्रृंगार की सामग्री किसी सुहागन महिला को भी दे सकते हैं। इसके बाद हम कथा सुन लेंगे। कथा सुनना इस व्रत के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है, जरूर सुननी चाहिए। हाथ में तिल और फूल लेके हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद एक छोटी सी कटोरे में तिल को हम वापस रख देंगे। थोड़ी सी जो तिल है, ये जो पानी हम तैयार करेंगे चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दूध मिलाकर, उसी में डाल देंगे। थोड़ी सी तिल हमें भगवान गणेश जी के चरणों में रखना है, और बाकी तिल आप एक कटोरे में रख दीजिए। शाम के टाइम पे जब चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है तो उस टाइम पे इसी तिल से अर्घ्य दिया जाता है। अगर आपके यहाँ पे दोपहर को कहानी सुनते हैं तो ये जल आप सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दे दीजिए, और शाम को दोबारा इसी प्रकार से जल तैयार करके चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। चंद्रमा को अर्घ्य देना अनिवार्य होता है। अगर चंद्रमा नहीं भी दिखते हैं तो कोई बात नहीं। जब चंद्रोदय के समय हो जाता है, 6:54 के आसपास टाइम है, लेकिन हर जगह पे थोड़ी बहुत टाइम का चेंज होगा। तो उस टाइम पे जहाँ से चंद्रमा आपके घर से दिखते हैं उस तरफ मुंह करके, फेस करके, और सिर पे पल्लू डाल के आप इस जल को चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। जल पैर में नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम आरती कर लेंगे भगवान के।
आज अगर संभव है तो एक अखंड दिया भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। बच्चों की मंगल के लिए अखंड दिया प्रज्वलित रहना पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आरती के बाद हाथ में 3 बार जल लेंगे, 3 बार चौकी को वार देंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। भगवान के पास अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हम घर पर पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पूजा आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन व्रत का जो समापन होता है वो शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही होता है। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने से पहले हम कहानी सुन लेंगे, कहानी सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और उसके बाद फलाहारी खाना खा सकते हैं, या तो फिर आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप उस हिसाब से व्रत की समापन कर सकते हैं।